नहीं हटूंगा तुम्हारे सामने से जब तक तुम। मैं चाहती हूँ कि मिरहा का निकाह मान नहीं चाहते। ये असफन से हो जाए। ज्यादा देर तक नहीं चलते। सिर्फ आपको चाहा है। जबरदस्ती के रिश्ते ये दोस्ती प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे उसके साथ गुजारा हुआ एक लम्हा भी जब याद आता है ना, मुझे मैंने कैसी लड़की से मोहब्बत की। जब से होश संभाला है करता हूँ मैं उससे, खुद से घिन आने लगती है। अनायसा के इस तरह घर से चले जाने के बाद अब मिरहा बेचारी जब दुल्हन बनकर बैठी होगी तो वहीं पर ही उसके बाप को ये फिक्र सता रही होगी कि एक बेटी घर से भागकर जा चुकी है और अब दूसरी का निकाह किसके साथ किया जाए। तभी असफन की माँ ये बात कहने पर मजबूर हो जाएगी कि असफन को चाहिए कि वो इस वक्त मिरहा के साथ निकाह कर ले। असफन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा कि आप एक ज़बरदस्ती का रिश्ता बांध रही हैं और ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं, क्योंकि असफन का यही ख्याल होता है कि शायद मिरहा तो शारिक को पसंद करती है, लेकिन ऐसी तो कोई बात भी नहीं होती। मिरहा तो शुरू से ही असफन में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन ना जाने क्यों असफन अपनी कज़न अनाइजा में इंटरेस्टेड हो गया था। असफन का ताया भी उसे यही कहेगा कि तुम्हें मिरहा के साथ निकाह कर लेना चाहिए। वो उसे कहेगा कि आप मेरे सामने से हट जाएं, तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगा कि मैं तब तक तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा जब तक कि तुम मिरहा के साथ निकाह के लिए हामी नहीं भर लेते, और इस तरह असफन को मजबूरन मिरहा के साथ निकाह करना ही पड़ेगा।